बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम प्यास एमएस फेलोशिप इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं और इसमें हमने कहा था कि ग्राफ्स की जो डिस्कशन है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इंटरव्यू में। तो ग्राफ्स के लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। तो आज का पूरा लेक्चर जो है ये ग्राफ्स की डिस्कशन पे है। ये जनरल पोर्शन में भी आपको हेल्प करेगा और टेक्निकल पोर्शन में भी, आपका जो सब्जेक्ट का पोर्शन है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। इसमें सभी सब्जेक्ट्स में जब वो इंटरव्यू लेते हैं सब्जेक्ट पोर्शन का, टेक्निकल पोर्शन जिसको कहते हैं, तो उसमें ग्राफ्स जो हैं वो लाजमी है। ठीक है। तो आप फिज़िक्स से हैं या आप केमिस्ट्री से हैं या आप इलेक्ट्रिकल से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप हैं और आप इंटरव्यू में बैठे हैं टेक्निकल पोर्शन में, तो ग्राफ्स आपसे वो लाजमी बनवाएंगे। ठीक है। तो ग्राफ्स जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बनवाते हैं, वो लॉग फंक्शन के बनवा लेते हैं। ठीक है। और अलजेब्रिक फंक्शंस के बनवा लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बनवा लेते हैं। ठीक है। और फिर उसके साथ थोड़े से कम्प्लेक्स फंक्शंस जो हैं उनके ग्राफ्स भी वो बनवा लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करना तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, लाइक कोई भी ऐप आप यूज़ कर लें ग्राफ की। हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि ग्राफ में वो जो है वो चेंजेस क्या करवा के पूछते हैं। लाइक ग्राफ वो आपसे पूछेंगे ये मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है। ठीक है। और इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो स्लोप के बारे में पूछेंगे कि स्लोप इसकी ज़्यादा है या इसकी कम है। तो ग्राफ के अंदर जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो आप लोगों से वो पूछते हैं। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, मैं अभी इधर पेंट में आपको ग्राफ्स जो हैं वो ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं जी अलजेब्रिक फंक्शन से। ठीक है। और इसमें जो है वो आप देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं x को। ठीक है। और ये आपको पता है कि x जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। लाइंस जो हैं वो थोड़ी सी सीधी नहीं होंगी, मेरी ऑब्वियस है, जब आप खुद से ड्रॉ करते हैं तो इतनी परफेक्ट लाइनिंग नहीं आती। ठीक है। ये x हो गया। ठीक है। और अगर आपको कहते हैं जी आप ड्रॉ करें 1/x, तो आपको पता है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह से होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है। ये आपके पास 1/x आ जाता है। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो कलर्स साथ साथ चेंज करता रहूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हमने x को प्लॉट किया हुआ है, तो वो हो सकता है आपको कहें कि -x प्लॉट करें। तो -x में क्या होगा, जो दोनों पोर्शन है इसके, ये 180 डिग्री के ऊपर इनके अंदर फेज शिफ्ट आ जाएगा। तो -x जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। ये आप देख लें, ये आपके पास -x हो जाता है। ठीक है। ये जो है 1/x है। अब देखें ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट एक ही है। ठीक है। लेकिन उसको वो थोड़ा सा इस तरह से आपसे ड्रॉ करवाते हैं कि जो है वो डिफरेंट उसके अंदर चेंजेस करते हैं। दूसरी बात ये है कि अक्सर वो आपसे कहते हैं कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करें, सेकंड में ड्रॉ करें, थर्ड में करें या फोर्थ में करें। तो जितने क्वाड्रेंट में उसने कहा हो जस्ट उतने में ही हमने ड्रॉ करना है, हमने पूरा प्लॉट जो है वहाँ पे ड्रॉ नहीं करना। इससे फिर उनको ये पता चलता है कि आपको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग है कि ग्राफ किस तरह से वेरी कर रहा है। अगर हम पूरा प्लॉट ही बना देंगे तो वो कहेंगे कि इन्होंने याद किया हुआ है, तो वो शायद इतना अच्छा इंप्रेशन ना जाए। ठीक है। अब देखें ये एक्स है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो गया। ठीक है। इस तरह ये -x है तो ये आपके पास ये आ जाता है। इसी तरह अगर वो आपको -1/x कहते हैं, ठीक है, तो वो आपको पता है कि इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। ये आपके पास -1/x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये जो है आपके पास -1/x का है। ठीक है। ये भी आपके पास -1/x है। तो इस तरह से जो है वो ग्राफ्स आपसे बनवाते हैं। ठीक है। अभी हम आगे और भी बनाते हैं, x² का भी बनाएंगे, क्यूब का भी बनाएंगे, फिर उसको हम जो है डिफरेंट चेंजेस उसके अंदर लेके आएंगे। बहरहाल जो मेजर डिस्कशन है वो ये है कि आपसे ग्राफ के अंदर वो मोडेलिटीज़ बहुत ज़्यादा करवाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपसे इसके बारे में डिफरेंट जो है वो क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद एक डिस्कशन जो मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि आपसे वो ये भी पूछते हैं कि ये फंक्शन जो है ये इवन है या ऑड है। ठीक है। तो ये आपको ग्राफ की शेप देख के पता होना चाहिए कि ये किस तरह से होगा। ठीक है। चलें अब हम ड्रॉ करते हैं, x² को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ठीक है।
तो ये आपको पता है कि एक्स स्क्वायर की जो है वो इस तरह से शेप बनती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर आपके पास इवन फंक्शन होता है, ठीक है। एक्सिस के दोनों साइड पे ये इस तरह से वेरी कर रहा होता है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब हम जो है माइनस एक्स स्क्वायर को देखते हैं, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो ये आपको पता है कि इसके अंदर 180 जो है वो शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी -1/x² क्या होगा, ठीक है। ये आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ से भी कुछ इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है -1/x²। तो यहाँ से आपने देख लिया होगा कि जो है वो किस तरह से आपके पास यानी एक ही ग्राफ है, लेट्स सपोज एक्स का ग्राफ है, तो उसमें वो कितनी ज़्यादा चेंजेस करवाते हैं आपसे, और इस तरह अगर एक्स स्क्वेयर का है तो उसके अंदर कितनी चेंजेस करवाते हैं, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक का आपको कुछ आइडिया हो गया। मज़ीद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ग्राफ बनाने की ऐप है जिसका मैं लिंक जो है वो अपनी वीडियो में जो है वो डाल दूंगा। उसमें आप डिफरेंट ग्राफ्स जो है वो इनपुट करके तो आप वहाँ से जो है वो उनके ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरह के आते हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो ये तो बड़े बेसिक से जो प्लॉट्स हैं आपको पता होंगे। ये साइन एक्स आपके पास कुछ इस तरह से है, ठीक है। और ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह जो है वो बाकी आप कॉज वगैरह के भी ट्राई कर सकते हैं, टेन के ट्राई कर सकते हैं। इनके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उनको चेंज करके आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि अगर साइन एक्स है और यहाँ से हम साइन 2x बनाते हैं, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी ये फिर ज़्यादा इस तरह से जो है वो वेरिएशन इसके अंदर ज़्यादा आ जाएंगी। यानी एक उतने ही पीरियड में आपके पास जो है वो ज़्यादा जो है वो वेव्स कह लें गुजरेंगी, या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह बाकी आप ट्राई कर सकते हैं कॉज का, टेन इनवर्स का, ये सारी चीज़ें जो है आप ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, ठीक है। उस ऐप से जो है वो आप ये चीज़ें जो है वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और ग्राफ ट्राई कर सकते हैं कि जिसमें हम एक्सपोनेंशियल के साथ जो है वो हम कोई फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मैं प्लॉट कर रहा हूँ एक्स e⁻⁻x और साइन एक्स को, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसमें क्या होगा देखें, एक इफेक्ट जो है वो साइन की वजह से आएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, साइनोसाइडल यानी कि ये आपके पास ऑसिलेशंस करवाएगा, लेकिन साथ e⁻⁻x आ रहा है तो ये बेसिकली एम्पलीट्यूड को डिके करवाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब ये कितना जल्दी डिके करता है ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट है उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। अगर यहाँ पे बड़ा नंबर है तो आपको पता है कि जिस तरह कैपेसिटर के अंदर डिके होता है और उसमें हम देखते हैं कि आर सी का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है, तो उसके हिसाब से जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना कौन सा नंबर है, तो उसके हिसाब से एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करेगा। इसी तरह अगर कॉज का होता है यानी e⁻⁻x के साथ अगर कॉज आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपके पास, उसमें यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से और इस तरह से वो भी डिके कर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्लॉट्स हैं जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। इसमें मज़ीद आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा जो है वो आपको फ़ायदा होगा। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है कि आर्ग्यूमेंट के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आर्ग्यूमेंट के अंदर चेंज दो तरह से कर देते हैं, एक तो साइन चेंज करवा देते हैं, या फिर जो है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज करवा देते हैं, या फिर पूरे फंक्शन के साथ
माइनस या प्लस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, या उस पूरे फंक्शन को 1/, कर देते हैं यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं, या फिर दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक आइडियाज़ आपको दे दिए हैं। इसके साथ साथ जो फिज़िकल फिनोमिना हैं, जैसे अब डिके की कोई जो है वो इक्वेशन है, वो आपको कहेंगे लिखने को, और उसको कहेंगे कि इसको प्लॉट करें। ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करवा सकते हैं, वो फिर स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट चीज़ें वो आपसे पूछेंगे, इसमें वाई क्या है, एम क्या है, सी क्या है। ठीक है, और इस तरह बाकी जो सब्जेक्ट है आपका, उसके रिलेटेड अगर आपका कोई ऐसा फिज़िकल फिनोमिना है जिसको कोई ग्राफ जो है वो या कोई इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हो, तो जैसे फिज़िक्स वालों के लिए होता है कि मोस्टली वो डिके इक्वेशन लिखवा लेते हैं। ठीक है, या सिंपल हार्मोनिक जो है वो एक मोशन, उसकी इक्वेशन लिखवा लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जो आपसे वो पूछ सकते हैं, तो ये आपको इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा, तो प्रैक्टिस करते रहें इस चीज़ की, और मैं अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़।